ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को हम सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चिंतन से, विवेचन से कितनी बातें जो स्पष्ट हैं हमारे सामने, उसे हम नज़रअंदाज करते आए या फिर उन पर हमने सही तरीके से चिंतन न करने की वजह से मानो हम अंधकार में ही थे। और यही कोशिश है अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार का, कि हम गीता के सार को सही अर्थों में समझें। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। नमस्कार। ओम शांति। जैसे गीता के बारे में हम चिंतन करते आए हैं तो अनेकों चीज़ों पर हमें एक नया दृष्टिकोण मिला है, एक नया प्रकाश मिला है। मान्यताओं के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता के रूप में देखते हैं, मगर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कहानियों में जब हम चीज़ों को देखते हैं, ब्रह्मा को विष्णु के नाभि से निकला ये कहा जाता है। अब ये बात जब सुनते हैं तो अनेकों के मन में प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मा से सृष्टि की रचना हुई, देवताओं की रचना हुई, उन्हें आदि पिता कहते हैं, तो फिर ब्रह्मा कैसे विष्णु के नाभि से जन्म लेते हैं? ये प्रश्न उठता है जी। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या दिखाया हुआ है? ब्रह्मा जी के हाथों में शास्त्र ग्रंथ बकायदा दिखाया हुआ है। अब इससे क्या पता लगता है कि ग्रंथ गीता है, भगवत गीता है, और भगवत गीता ब्रह्मा जी ने सुनाई, ये तो माना जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने सुनाई, परमात्मा को भी रचयिता कहते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से सुनाई। आप सोचिए कि किसी की नाभि से, चलो मान भी लो कोई निकल सकता है, तो शास्त्र लेकर निकलेगा? सोचने की बात है ना जी। और नाभि कमल से निकला हुआ दिखाते हैं। तो वास्तव में नाभि ऐसा स्थान है जिससे जन्म भी हो सकता है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी गीता ज्ञान के माध्यम बनकर पावन देवता बन गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को आदि देव कहा जाता है। वो देवता नहीं है, लेकिन देवताओं के शुरू में हुए। तो वो विष्णु की नाभि में चले गए, अर्थात उन्होंने विष्णुपुरी में जाके जन्म लिया, श्रेष्ठ जन्म लिया। अगर कोई शॉर्ट में कहे तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो ये उल्टा कर दिया गया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं निकले, बल्कि ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि में गए, अर्थात उन्होंने विष्णुपुरी में, जिसको सतयुग कहते हैं, जन्म लिया। वास्तविकता ये है। यानी ब्रह्मा देवी देवताओं को रचते हैं, विष्णु ब्रह्मा को नहीं रचते। विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा निकलते दिखाते हैं तो उसमें नीचे कमल ही होता है। तो विष्णु के कमल नाभ से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने गीता सुनाई। तो सुनाई किसने? ब्रह्मा जी ने। लेकिन उसको उन्होंने ना समझकर, जैसे कहा विष्णु जी से ब्रह्मा निकला, इसी प्रकार से उन्होंने ये कह दिया कि ये भगवत गीता स्वयं कमल नाभ विष्णु जी के द्वारा सुनाई गई है। तो फर्क पड़ गया। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ कि विष्णु जी तो देवता हैं, तो गीता सुनकर देवता बनते हैं या देवता गीता सुनाते हैं? और क्योंकि विष्णु जी का श्री कृष्ण को अवतार माना गया, उसका रूप माना गया, तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी का नाम जोड़ दिया। तो जरा सी बात में उल्टा करने से कि ये हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई।
और गीता में ही अनेकों जगह वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचाया जिससे देवता उत्पन्न हुए। अगर ऐसा होता, कई जगह लिखा हुआ स्थापना पालना विनाश, मैं 3 देवों के द्वारा करता हूँ, एक के द्वारा स्थापना करता हूँ, दूसरे द्वारा पालना। उसमें ब्रह्मा स्थापना के रूप स्थापन करता तो ब्रह्मा का कहा गया, और साफ लिखा हुआ कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। अब ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा तो ऐसा कौन सा यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हो गए, है ना। यज्ञ में लोग स्वाहा तो होते देखे हैं, लेकिन उत्पन्न हो गए और वो भी देवता उत्पन्न हो गए, तो जरूर कोई अग्नि का यज्ञ तो रचा नहीं होगा। ज्ञान यज्ञ तो कहा जाता है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं यज्ञ के द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है, कि मैं परमात्मा कल्प की आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिसका पूरा नाम लंबा चौड़ा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। एक एक शब्द का अर्थ है। कहने का भाव यह कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने नई दुनिया की स्थापना की और देवताओं को उत्पन्न किया, जिसमें प्रथम देवता अगर कहें श्री लक्ष्मी श्री नारायण या श्री राधे कृष्ण, उसका कंबाइंड सिंबल विष्णु जी है। जब आप ये बात बता रहे हैं तो इससे पता चलता है कि परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं और वो त्रिमूर्तियों द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। ये त्रिमूर्ति के चित्र होने के बावजूद भी, परमात्मा के इस कर्तव्य को समझने के बावजूद भी, ये कैसे भूल हो गई कि विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ये बताया जाए। उन्होंने, शास्त्र लिखने वालों ने श्री कृष्ण को गीता का भगवान बताया, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए कि श्री कृष्ण गीता का भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान कहता है कि मैं गीता का भगवान हूँ, परमात्मा गीता का भगवान हूँ, और मैं परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा गीता सुनाता हूँ। ये चित्र भी यही सिद्ध कर रहा है, शास्त्र है उसके हाथ में। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने साबित करना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई। अब पहली बात तो ये कि कलयुग के अंत में तमो प्रधान दुनिया में सुनाई, वहाँ कृष्ण जैसा देवता तो हो ही नहीं सकता। अब उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण को बताया है, उन्होंने साबित करना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई, तो सारी पिक्चर को रिवर्स कर दिया गया कि देवता आदि देव को रच रहा है और देवता गीता सुना रहा है। जबकि सब मानते हैं कि कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती, क्योंकि जैसा युग होगा वैसे लोग आएंगे, तो देवता तो सपने में भी नहीं आते कलयुग के मनुष्यों के जी। तो इसी प्रकार की किसी चीज को आपने जस्टिफाई करना हो, आजकल के जमाने में भी ऐसा है। कई लोग कहते हैं कि जो अयोध्या का राम टेम्पल है, सिख लोग कहते हैं हम इसको साबित कर सकते हैं ये गुरुद्वारा था। करने को आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई कहता है ये मस्जिद थी, कोई कहता है ये मंदिर था। अपने अपने ढंग से लोग साबित करते हैं। किसी भी चीज को आप साबित कर सकते हैं। कोई कहे ये बाप है, वो साबित कर देंगे ये बेटा है, कि किसी का तो बेटा है। इन लॉजिक को लॉजिक बना के अपनी बात को साबित करने का एक विधि बनाई गई है जो गलत है। जब ये गलती हुई है, जहाँ पर एक बेसिक फ्लो होना चाहिए था, वो ही पलट दी गई है, तो इस मिस्टेक से कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े हुए होंगे, इसका कुछ विपरीत परिणाम भी देखने को मिला होगा। अनेक, जब कोई उल्टी गंगा बहाता है तो सब कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा। अब ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाने से क्या साबित होता है कि ब्रह्मा ने गीता सुनाई थी, तो क्या सचमुच शिव ने ब्रह्मा द्वारा ये गीता शास्त्र सुनाया था? प्रश्न है ना। तो उन्होंने तो गीता ज्ञान दिया था मुख अरविंद से। वैसे भी उसमें भी कहा हुआ है कि ना कमल ना विष्णु जी के मुख द्वारा उचारी गई, तो ज्ञान तो मुख द्वारा ही उचारा जाता है। ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण निकले, लंबी बात है, लेकिन ब्रह्मा ज्ञान का उच्चारण मुख के द्वारा होता है। अब पुस्तक दिखाने से ये साबित करने की कोशिश की गई है, ये साबित हो जाता है कि शायद इस गीता में पहले तो किसी देवता के हाथ में पुस्तक आए तो संभव नहीं, तो इस सिंबॉलिक हो गया गीता ज्ञान का। लेकिन क्या इस पुस्तक में वो गीता ज्ञान है जहाँ सब बातें उल्टी लिखी हुई हैं? तो इससे लोगों में ये फेथ हो गया कि गीता जो बुक है इसी में भगवान का ज्ञान है। और इसी वजह से जो आचार्य हैं
वो कहते हैं कि जो गीता में लिखा हुआ है वो अटल है, भगवान भी उतर आए। एक कहावत है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, आमतौर पर ये यूज किया जाता है, तो भी मैं नहीं मानूंगा। ये किस पर लागू होती है? ब्रह्मा उतर के शिव बाबा कह रहा है कि भाई मैंने तो ज्ञान सुनाया था, ये तो पुस्तक है। नहीं, जो इसमें लिखा है, इसीलिए फिर वो कहते हैं युद्ध हुआ था। ये हुआ था, द्वापर में भगवान आए थे, तो कितना रॉन्ग कॉन्सिक्वेंस हो गया। और इतने जोर से कहते हैं, अपने अपने तर्क सिद्ध करते हैं। अनेक टीकाएं उस पुस्तक की गई हैं, जो पुस्तक में बेसिकली इलॉजिकल है। अब इलॉजिकल की टीकाएं करोगे तो और क्या उससे प्रोडक्ट निकलेगा? जल को मंथन करोगे क्या निकलेगा? व्यर्थ ही निकलेगा। तो ये सारा व्यर्थ फैल गया। जब आप ये बात कह रहे थे तो एक बात समझ में आती है कि शिव जो परमात्मा है, इस सारी चर्चा में कहीं पर उनका नाम नहीं आता। जब हम ये समझते आए हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया तो ब्रह्मा के द्वारा गीता का ज्ञान सुनाने वाला कौन है, उसका नाम ही लुप्त हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि सारा ज्ञान शारीरिक नहीं है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जो चीज लौकिक है वो अलौकिक नहीं हो सकती, अलौकिक है लौकिक भी नहीं। निराकार, कि हम अपनी आत्मा को भी नहीं देख सकते। हम जब दुनिया में विचरते हैं तो शरीर के द्वारा ही आइडेंटिफाई करते हैं ये फलाना है, अंदर उसके आत्मा है। क्योंकि जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं चला गया, है ना, तो वो तो चला गया, ये तो उसका शरीर पड़ा है। लेकिन जीते जी ये बात नहीं समझते कि आत्मा ही बोल रही, आत्मा ही सुन रही। तो परमात्मा कहते हैं मैं परम आत्मा, आत्माओं को ही गीता ज्ञान सुनाता हूँ। दुनिया में भी जो कुछ विद्या सीखते हैं शरीर थोड़ी सीखता है, आत्मा सीखती है। लेकिन वो आप तक आत्मा क्योंकि गुप्त है, फिर गुप्त के होने के कारण से जो शरीर द्वारा दिखता है उसी को वो समझते हैं। इसलिए ज्ञान की जगह पुस्तक दिखा दी। अच्छा, शरीरधारी भगवान को बना दिया। अब ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, तो लोग आमतौर पे ये कहते हैं, अगर ब्रह्मा हमारे कहा करते थे जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो हम माउंट आबू में सुनते थे, लोग गुजरते थे, कहते थे ये आदमी अपने आप को भगवान कहता। अब देखिए, भगवान है ही निराकार, तो ये आदमी भगवान कैसे हो सकता है? मुसलमान लोग कहते हैं एक आदम है, एक खुदा है। आदम खुदा अलग है, आदम खुदा नहीं है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। वो कहते हैं कि डिस्टिंक्शन है। सारी दुनिया के शरीरधारियों का अगर आदि पिता कहा जाए तो शरीरधारी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने यज्ञ रचा। लेकिन अगर आत्माओं के रूप से देखा जाए तो पिता निराकार है, तो आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। तो जो कुछ भी वो करते हैं, निराकार को देखना पाने के कारण से पहले ब्रह्मा के साकार भगवान ने कहा, फिर हर एक को साकार रूप में देखने लगे, यहाँ तक कह गए आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए व्यक्ति ही भगवान है। तो कितनी जबरदस्त गलतफहमियां इससे पैदा हो गई। फिर निराकार कोई ले लो, वो कहते हैं निराकार का मतलब है नहीं जिसका कोई आकार, अर्थात भगवान का नाम रूप से न्यारा। कहते हैं चलो मान लो, फिर कहते हैं सभी नाम रूप परमात्मा के हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं। एक कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं करता, फिर कहते हैं सभी कुछ परमात्मा ही करवा रहा है। तो एक छोटी गलती से कितनी गलतियां निकल आती हैं। इतने धर्म हो गए, इतने मजहब हो गए, इतने ब्रांचेज हो गए, इतनी शाखाएं हो गई। एक एक दृष्टिकोण से एक एक बात उसमें सच्ची है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ तो नहीं है ना ये बात। जैसे आप ये बात कह रहे थे, गीता में परमात्मा के, निराकार परमात्मा का नाम न डालकर किसी मनुष्य को या किसी देहधारी को परमात्मा मान लेने से क्या गीता का सच्चा अर्थ डाइल्यूट हो जाता है? खत्म ही हो जाता है। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि निराकार के भी मंदिर हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के ही मंदिर हैं या श्री लक्ष्मी नारायण के ही मंदिर हैं या विष्णु के ही मंदिर हैं, उन पर ही कथन है निराकार के मंदिर हैं। और निराकार के मंदिरों में उसको शिव कहते हैं, शिवालय कहते हैं। किसी भी निराकार के मंदिर को और कोई नाम नहीं देते। क्या शंकरालय कहते हैं? नहीं। अच्छा, अब शिवालय कहते हैं। लेकिन उन्होंने शिव निराकार को ना जानने के कारण परमात्मा का भी एक रूप बना दिया शंकर।
कि भी भगवान कौन है? शिव। तो शिव कौन है? ये शंकर जी हैं। अब भगवान कहता है कि मैंने 3 बनाए हैं। शंकर का एक खास काम है प्राणी सृष्टि की सफाई करवाना। अब वो परमात्मा तो नहीं हो गया ना, 1 ऑफ द 3 है। इसलिए भगवान कहता है कि उसमें भी कंफ्यूजन कर दिया। निराकार का मंदिर अलग है। अब बताइए कि जब निराकार का मंदिर अलग है, भगवान निराकार है और उसको शिव कहते हैं, ना सिर्फ शिव कहते हैं, शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं, शंकर जी को देवाय नमः कहते हैं, शंकर को महादेव कहते हैं। अच्छा, फिर भी देखिए एक ऐसा कंफ्यूजन है बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, सारी चीज़ें शरीर के द्वारा देखने के कारण। इसीलिए जब भगवान आते हैं वो कहते हैं कि तुम इन आँखों से ये चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि ये आँखें चरम चक्षु हैं, फिजिकल हैं, इनके द्वारा फिजिकल चीज़ देखी जा सकती है। छोटी भी होगी टेलीस्कोप द्वारा देख सकते हैं, दूर से है तो उसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा छोटी देख सकते हैं, लेकिन होनी फिजिकल चाहिए। इस चीज़ को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन को भी कहा, मेरा रूप देखना तो तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान या दिव्य बुद्धि चाहिए, तो वो है आत्मा। तो पहले परमात्मा हमको आत्मा कॉन्शियस बनाता है, आत्मा की सारी बात सुनाता है। अरे ये जन्म सारा चक्कर शरीरों ने थोड़ी लिया, एक शरीर ने थोड़ी लिया, आत्मा ने शरीरों के द्वारा लिया है। तो जब तक व्यक्ति बेसिक आत्मा को नहीं समझेगा, उसको तो एक जन्म के आगे पीछे का पता ही नहीं। एटलीस्ट जो फॉरेन कंट्रीज वाले हैं वो इतना तो मानते हैं कि बॉडी के साथ यहाँ की बॉडी का सब खत्म हो जाता है, आगे पीछे का हमको पता नहीं, कब्र दाखिल कर दो। अच्छा, जब जागृति आएगी, कब्र से उठेंगे, तब हमें सारी हिस्ट्री पता लगेगी। तो उनके कहने का भी भाव अर्थ यही है, अगर आप शरीर को देखेंगे तो शरीर का तो एक लिमिटेड दृश्य सामने आएगा जी। अब शरीरधारी व्यक्ति वो परमात्मा को निराकार, शाश्वत, जन्म मरण से न्यारा कैसे समझ सकता? और शरीर है तो शरीर दिख रहा है, वो निराकार हो नहीं सकता क्योंकि आकार है, क्योंकि लुप्त है। अब जैसे लोग कहते हैं पंखा चलता देखते हैं, अच्छा, उनको को इस पंखे के पीछे बिजली होती है तो चलता है। यूज से तो देखते हैं कि खड़ा हो गया तो बिजली का ऑफ हो गई, व्यक्ति शरीर छोड़ गया तो आत्मा निकल गई, लेकिन बिजली क्या है आम व्यक्ति को पता ही नहीं, क्योंकि ये ऐसी बात है जो मोटे रूप से किसी के समझ में नहीं आ सकती। किसी अनाड़ी व्यक्ति को पूछो कि सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, वो तो यही कहेगा सूर्य घूमता है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, सूर्य सुबह वहाँ था, अभी यहाँ है, रात को वहाँ होगा। और जो जानता है उसको पता है कि सन स्टेशनरी, धरती घूम रही है। अच्छा, धरती घूम रही, वो कहेगा धरती तो मुझे खड़ी दिखती है। हाँ। इसलिए ये बात इसी प्रकार की है। इससे ये बात कितनी स्पष्ट होती है कि परमात्मा गीता में स्वयं कहते हैं कि इन चर्म चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूँ। और अक्सर ये जो गलतियाँ होती हैं, जैसे आप अभी उदाहरण दे रहे थे, इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने एक लिमिटेड इंटेलेक्ट से, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से पूरे चित्र को नहीं देख सकते, कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने नहीं आती। और हमारी जो गलतियां हुई हैं, जहां पर हम किसी देहधारी को परमात्मा, किसी देहधारी को गीता का भगवान मानते आए हैं, तो उसकी वजह से परमात्मा का नाम भी लुप्त हो गया है और परमात्मा के कर्तव्य भी लुप्त हो गए हैं। हाँ, और भगवान शिक्षक कहा जाता है, सतगुरु है, परम शिक्षक है, विद्यासागर है। क्यों कि बार बार, क्योंकि हम आदी हैं आंखों से देखने के, बार बार भगवान हमको कहते हैं तीसरी आँख खोल, स्मृति में रह। ये तिलक जो निशानी दिखाई गई इसी की है, स्मृति की है, आत्म स्मृति की। रहे तो तुझे ठीक दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आँख खुल जाती है तो वो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो भगवान तीसरी आँख खोलता है, कहते ठीक है, फिर बंद हो जाती है तो फिर, इसलिए भगवान ने कहा तीसरी आँख खुली रखोगे तो ये दोनों आँखें खुली भी रहें तो कोई हर्ज नहीं है। और खास तौर पे कहा गया शिव ने तीसरी आँख खोली, शंकर जी को दिखाते हैं लेकिन शिव ने खोली। किसकी खोली? क्या शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली या हमारी खोली? और उससे काम विकार भस्म हो गया, खास कहते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस का ग्रॉसेस्ट रूप काम विकार है। तो भगवान ने बिल्कुल हमें समझाया है, कितना टाइम लगा, हम भूले फिर क्वेश्चन कर दिया।
हे भगवान आपने ये तो कहा परंतु ये कैसे है। तो इतना टाइम उसको इसीलिए लगता है, नहीं तो सिंपल बात तो सीधी समझ जाए तो उसको ज़रूरत ही नहीं है डायलॉग करने की, जो गीता में दिखाया गया। तो इतना सारा इसलिए क्योंकि हम उसका जो मेन क्रक्स है, मेन पॉइंट है, उसका जो रचयिता है, गीता का ज्ञान सुनाने वाला जो निराकार है, उसको हमने देहधारी बना दिया। फिर अंत में जाकर फिर हम समझते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये बातें लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम इस चर्चा को जब कर रहे थे तो शुरुआत में हमने ब्रह्मा के जन्म के बारे में बात की, और यहाँ पर पता चलता है कि उस एक गलती की वजह से परमात्मा का ही नाम लुप्त हो जाता है। जो त्रिमूर्तियों के भी रचयिता हैं, जिनके दिव्य कर्तव्य हैं, उसे भी मनुष्य भूल जाते हैं। आज वक्त को देखते हुए हमें यही इजाज़त लेनी पड़ेगी, इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। फिर आगे की कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज इस बात का स्पष्टीकरण मिला है। जब ये कहा जाता है कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकले, इसका अर्थ क्या है? क्या परमात्मा निराकार हैं या साकारी? अगर वो देहधारी हैं, अगर उनका अपना शरीर है, अगर वो जन्म लेते हैं, तो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गीता स्वयं कहती है कि परमात्मा अजन्मा है, वो अयोनिज हैं। ऐसे में परमात्मा के सही स्वरूप को समझने के लिए गीता के इस प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। गीता के परमात्मा निराकार हैं, वो कोई देहधारी नहीं हो सकते, और इसीलिए गीता में पहले अध्याय में परमात्मा परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो, इस शरीर से भिन्न हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इन बातों की समझ देते ही परमात्मा अपना भी परिचय देते हैं कि वो भी शरीर से अलग हैं, उनके खुद का शरीर नहीं है, वो जन्म नहीं लेते। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से गीता के भगवान का ही लोप हो जाता है। गीता का सही भगवान कौन है, जो गीता का सत्य सार सुना रहे हैं, उसका परिचय हमारी बुद्धि से पार हो जाता है। आशा करते हैं कि आज इस पर आपका चिंतन गया होगा कि किन गलतियों की वजह से शिव, जो गीता के निराकार परमात्मा है, उनका नाम लुप्त हो जाता है। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।